इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी आपने देखा होगा कि मैं कैसी बिंदास लड़की हूँ। लेकिन अभी जब मैं यहाँ आई हूँ मंच पर, मैं बार बार अपना पल्लू ठीक कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि कृष्णा देवी की ये मर्यादा है, ये उनका व्यक्तित्व है। और अगर कृष्णा देवी का पल्लू सर पे नहीं रहेगा तो सिर्फ अपने बच्चों के सामने, कभी कभी अपने पति के सामने, लेकिन अगर वो इतने सारे लोगों के बीच समाज में खड़ी है तो अपने मर्यादा में ही रहेगी। ये ऐसी औरत है जो 100 साल पहले के ज़माने में पढ़ी लिखी औरत थी, अपने ज़माने की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी औरत ये थी। अपनी सोच थी, अपने विचार थे, लेकिन ऐसे ज़माने में पैदा हुई थी कि खुल के कुछ कह नहीं पाती थी, बात नहीं कर पाती थी। पति अंग्रेज सरकार की नौकरी में थे, उनकी बेबसी, उनकी मजबूरी समझती थी, इतना बड़ा परिवार पालना था, उनके खिलाफ कभी नहीं थी। जैसे हम अभी खड़े हैं, हमेशा उनके साथ वैसे अड़िग खड़ी रही, लेकिन अपने बच्चों के मन में वो खुली आंखों से जो स्वतंत्र भारत का सपना देखती थी, वो सपना अपने बच्चों के आंखों में भी हल्के से काजल की तरह लगाती रहती थी। अपने बच्चों को इस काबिल बनाया कि वो चुनाव कर सके, सही गलत का फ़र्क उन्हें समझाया, और हम ये देख सकते हैं कि उसका नतीजा क्या है और किस तरह से उसके बच्चे ने एक चुनाव किया और जिसका फ़ायदा मैं कहूँगी कि आज हम सबको हो रहा है। तो बस यही है कृष्णा देवी वाजपेयी, जिनसे अभी अभी मिली हूँ, उनसे और जान पहचान होगी और कोशिश करूँगी कि पूरी कृष्णा देवी आपके सामने साकार कर सकूँ। थैंक यू सो मच नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी हमारे साथ मंच पर यही जुड़ी रहें। देवियों और सज्जनों, 7 साल की छोटी उम्र में अटल 3 बड़े भाइयों, एक विवाहित बहन और 2 छोटी बहनों से घिरे हुए वाजपेयी परिवार में 5वें बच्चे थे। वो मन से एक क्रांतिकारी विचारक और जिज्ञासु स्वभाव के थे। अटल की माँ उनके जिज्ञासु दिमाग को विकसित करने के लिए उनके प्रश्नों का उत्तर देने में कभी भी पीछे नहीं हटती थी और हमेशा ही उनका मार्गदर्शन करती थी। अटल अपनी माँ की बातों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे तथा मातृभूमि एवं संस्कृति से बेहद प्यार करते थे। इसी के साथ साथ अपनी विरासत एवं मूल्यों को संरक्षित रखने में भी विश्वास करते थे। वो बचपन से ही हर बात को गहराई से सोचते तथा गलत बातों के विरोध को अपनी सूझबूझ और व्यंग्यात्मक तरीके से उस बात का सटीक जवाब भी देते थे। जी हाँ, ऐसे ही हैं हमारे अटल। उनके बचपन से जुड़े हुए ऐसे ही बहुत से अनकहे पहलू हैं जो हम हमारे दर्शकों को अटल के माध्यम से दिखाएंगे। और अब इसी के साथ इंतजार खत्म हो रहा है। समय आ चुका है हमारे मुख्य कलाकार, हमारे मुख्य किरदार अटल को आप सबसे मिलवाने का। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं व्योम ठक्कर यानी हमारे अटल जी का। अटल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगी कि हमारी जो ऑडियंस, जिसको आपसे अभी से ही बहुत ज्यादा लगाव हो चुका है, मैं चाहूंगी हमारी ऑडियंस को आप हमारी प्रोमो में से कुछ पंक्तियां सुनाएं। निकिता जी, वो मोबाइल बच्चा है ना, इसके मोबाइल सबको बोलो नीचे ले लो। कपास किसान का तो कपड़ा अंग्रेजों का क्यों? नौजवान इस देश का, देश हिंदुस्तानियों का और हिंदुस्तान अंग्रेजों का क्यों? मिट्टी हमारी, अनाज हमारा, खून पसीना हमारा, तो बहेगा अंग्रेजों के लिए क्यों? जोरदार तालियां हो जाए। बहुत खूब, थैंक यू सो मच। एंड अब मैं चाहूंगी हमारे छोटे से प्यारे से अटल जी हमारे साथ ही बने रहें, साथ ही साथ उनके आदरणीय माता पिता भी बने रहें। और अब एक बार स्टेज पर, मंच पर मैं पुनः आमंत्रित करना चाहूंगी विष्णु शंकर जी को, आरव जी को और साथ ही साथ शांति भूषण जी को। I request all the 3 dignitaries to please join us on the stage.
ये भाई कौन है? राइट एंड इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी जितनी भी सम्मानित मीडिया से हमारे सम्मानित पत्रकार गण हैं, आप सब लोग फोटो ऑप के लिए आगे आ सकते हैं। नहीं निकालो मत भाई, इनका हो जाने दो, हम यहीं से लेंगे। I request all the respected friends from media to please come forward and you can click उनका the हो pictures. जाएगा, It's उनको time बिठा for देना, the हम लोग photo. यहाँ से ले लेंगे। भाई दौड़ नहीं करना है, पक्का पक्का। उनका हो जाएगा, उनको बिठा देना। करने दो, फिर अलग प्रिंट को करने दो आराम से, स्टील को फिर अलग। अरे कुछ नहीं होगा, बोलिए, कोई दिक्कत होने नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक का। मैं एक बार पीछे हो जाओ भाई। भाई स्टिल भाई पीछे। तो क्या thanks to all the LCU and DPU partners for joining us. And thanks to Vishnu ji for joining us on the stage. I request the producer, the writer and the... मैं चाहूंगी कि हमारे तीनों आर्टिस्ट की आप पिक्चर्स क्लिक कर लें। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे लखनऊ के सभी नवाबों से कि थोड़ा सा दूरी बनाते हुए थोड़ा सा पीछे से प्लीज आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। आप कर लो, फिर हम करें। भाई सामने जो हो गया छोड़ दो। हो गया दिस वे सेंटर। देखिए छोड़ दे सेंटर में देखिए प्लीज। स्माइल करो रुक ये वहाँ वाला माइक Alright, I'd like to thank all the respected media persons for joining us. Thank you. एक बार फिर से आप लोग अपनी अपनी सीट्स पर अपनी अपनी राजगद्दियों पर बैठ सकते हैं। Alright, and up. And अब इसी के साथ आपके मन में जो कुछ भी प्रश्न हैं, आप हमारे लीड कास्ट से और हमारे प्रोड्यूसर और राइटर से पूछ सकते हैं। तो नया शो आपके सामने ला रहे हैं अटल। थोड़ी सी नर्वसनेस है, बहुत सारी खुशी है, जिम्मेदारी का एहसास है और इतना ज़रूर कहेंगे कि हम पूरी मेहनत से और प्यार से ये कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। तो बस अभी के लिए तो यही सारी भावनाएं बन रही हैं। आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा ये रोल? नहीं, उन्होंने सवाल सब लोगों से पूछा था तो ठीक है, आपको जवाब मिल गया। सवाल का आप जवाब, चलिए ठीक है। नहीं वही, चलिए हो गया, ठीक है। हाँ आप पूछे, अगला सवाल पूछे, यही था जवाब तो यही होगा। अब आप ये कोई भी अभिनेता हो आप अटल जी के पिता बने हैं और क्या कुछ पक्षियों के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे, कैसा अनुभव रहा इस प्रोग्राम को? अच्छा, मैं दोनों के सवालों के जवाब देता हूँ। जैसे इन्होंने कहा, अभिनेता ही नहीं, हर कोई, चैनल की टीम और प्रोडक्शन की टीम, कास्ट, क्रू, सबको एक्साइटमेंट होती ही है जब नया शो शुरू होता है। फिर भी एक नर्वसनेस जो होती है वो भी होती है, जो इसमें थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती के बारे में कहानी है और हम जो किरदार खड़े करने वाले हैं वो उस हिसाब से देखे जाएंगे, तो इसलिए नर्वसनेस भी है। और जो आपका सवाल है अटल जी के पिताजी के बारे में, वैसे नेट पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है जानकारी, लेकिन चैनल की टीम, शांति भूषण जी, अमिताभ रैना जी, प्रोडक्शन की क्रिएटिव टीम, इन सबों ने काफ़ी अच्छे से रिसर्च करके हम तक पहुंचाई है। बहुत अच्छी ब्रीफ मिली है और जैसे ही शूटिंग चल रही है, धीरे धीरे हर रोज़ हम नया सीख रहे हैं, नया कुछ उसमें और तराश रहे हैं, बना रहे हैं।
आपसे जानना चाहेंगे इस शो को लिखने के लिए कितनी चैलेंजेस फेस आई, ऐसा कि अटल जी को हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के तौर पर या फिर एडल्ट के तौर पर जानते हैं किस तरह से उन्होंने काम किया, लेकिन बचपन के बारे में बहुत कम ही जानकारी है। तो कितना रिसर्च किया आपने इस किरदार के लिए, लिखने के लिए, और क्या क्या मुश्किलें फेस आई? देखिए, जब ये प्रस्ताव मेरे सामने आया तो पहले डर लगा कि इतनी बड़ी शख्सियत, वो भी राजनीतिक, तो कैसे होगा। लेकिन जब हम इसका रिसर्च शुरू किए करना, हम ग्वालियर भी गए और तमाम ऐसे लोगों से मिलना, उनके रिलेटिव्स जितने थे, उनके साथ आगे पीछे पढ़े हुए लोग थे, सबसे मिले और अटल जी के बारे में जितनी किताबें होंगी हम लोग सब पढ़ डाले, कुछ पत्रकारों से भी मिले। तो सबसे मिलने, सब कुछ देखने के बाद मुझे फिर खुशी होने लगी कि अटल जी के बचपन को मैं पकड़ लिया। इस बात की खुशी होगी क्योंकि उतनी बड़ी शख्सियत का बचपन देख पाना अपने आप में एक उल्लास का विषय हो सकता है। और जब मैं बचपन को उनके देखना शुरू किया तो फिर खुशी होने लगी और मैं सचमुच एक्साइटेड हूँ 5 दिसंबर को लेकर, क्योंकि हमने अटल जी की बड़ी शख्सियत हमेशा देखी है। तो वो बरगद किस बीज से बना, उस बीज की तलाश कर लेना अपने आप में बहुत ही रोमांचकारी अनुभव रहा है। और जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं स्क्रिप्ट लेवल पे, हमें मजा आ रहा है क्योंकि अटल जी बाकी राजनेताओं से अलग, जब वो राजनीति में आए थे तब उस समय भारत की राजनीति में बड़े बड़े राजनीतिक स्कूल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, लेकिन उन लोगों से अलग हटके उन्होंने एक अलग राजनीतिक विचारधारा को पकड़ा। तो उस बच्चे में उसके लक्षण ढूंढना और उसको पाना अपने आप में बहुत ही रोमांचकारी विषय है। और अटल जी के साथ चलते हुए, उनके बचपन में उनके साथ चलते हुए कई बार मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है कि जिन चीजों से हम या तो किनारा कर लेते हैं या अवॉइड कर देते हैं, जो हमारी अपनी होती है, हमारी अपनी सभ्यता की चीजें हैं, अपनी संस्कृति की चीजें हैं, अपने देश की चीजें हैं, जिसमें हमें गर्व करना चाहिए, जिसको हम जिसकी बगल से गुजर जाते हैं, आंख मोड़ देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। अटल जी कैसे उन चीजों को फिर से महत्वपूर्ण बनाने की लड़ाई पूरी जिंदगी लड़ते रहे। उनको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती थी, फिर क्या वजह थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर उन्होंने हिंदी में भाषण दिया। कहीं न कहीं हिंदी के सर को ऊंचा करने के लिए उन्होंने भाषण दिया। सीरियल है सर, तो क्या सिर्फ चाइल्डहुड पर बेस्ड है या पूरी लाइफ बायोपिक है? नहीं, पूरे जीवन पे है, पूरा उनका बायोपिक है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के बनने में उसका बचपन सबसे अहम होता है। इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उनका बचपन है। बड़े होने पे तो सबको पता है कि उन्होंने क्या किया, सब सारे दस्तावेज मिल जाएंगे आपको कि किस सन में वो सांसद बने, किस सन में विदेश मंत्री बने, कहाँ दौरा किए, प्रधानमंत्री का एक दिन की डायरी मिल जाएगी आपको। लेकिन जो नहीं है रिकॉर्ड, उनका बचपन वो कैसा रहा होगा, तो उसको हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे चैनल की तरफ से जो लोग हैं और हमारे जो अभिनेता, हमारे निर्देशक, सब लोग उसमें डूबे हुए लोग, तो हम कुछ अच्छा निकाल के ले आ रहे हैं, ये मुझे मेरा दावा है और आशा है कि लोग वैसे ही इस शो को प्यार करेंगे जैसे हम लोगों ने पिछले शो अम्बेडकर वो लोगों ने सराहा, आज भी लोग देख रहे हैं। तो अटल जी के जीवन पे भी लोग खूब अच्छे से देखेंगे। आशुतोष जी, जब पहला कॉल आया इस रोल के लिए आपको, तो क्या रिएक्शन था कि अटल जी के पिता का किरदार आपको निभाना है? किस तरीके से ऑफर मिला आपको? कुछ इंसिडेंट अगर याद हो? बहुत अच्छी खासी ऑडिशन टेस्ट हुई, अच्छे एक्टरों को बुलाया था, लिस्ट काफ़ी बड़ी थी, मेरा नाम भी उसी में था। अब ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा चुनाव हुआ। अब जब चुनाव हुआ तब बहुत सवाल थे मन में,
जो मैं पूछता गया और सच में सबके जवाब भी मिलते गए बहुत अच्छी तरह से। तो कोई संभ्रम बचा नहीं मन में। अब सिर्फ ये किरदार खड़ा करने के लिए मेहनत ही कर रहे हैं। अटल जी, आपका पहला शो है ये, किस तरह की एक्साइटमेंट है आपके अंदर? इतनी ज्यादा है कि बोल भी नहीं सकता मैं। थोड़ा सा बोल दीजिए। बस 5 दिसंबर के लिए इतना वेट नहीं हो रहा। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। सेट पे मज़ा भी आ रहा था बहुत। जब मैं कोई लाइंस भूल जाता था सब मेरे को याद ही रहते थे, स्पेशली डायरेक्टर सर। प्लीज प्रोमो का जो आपने बोला था कर दीजिए एकदम। रिपीट। खेत कपास का, कपास किसान का, तो कपड़ा अंग्रेजों का क्यों? नौजवान इस देश का, देश हिंदुस्तानियों का, और हिंदुस्तान अंग्रेजों का क्यों? मिट्टी हमारी, अनाज हमारा, खून पसीना हमारा, तो बहका अंग्रेजों के लिए क्यों? ठीक है। नेहा जी, ये तीसरा शायद आपका शो है जिसमें आप माँ का किरदार निभा रहे हैं। तो आपने इससे पहले निभाया B.R. अम्बेडकर जी की माँ का, फिर दूसरी माँ करके एक शो आया NTV का ही, और आप एक बार फिर से माँ के रोल में हैं। तो कैसे, मतलब अटल जी की माँ का रोल और जो आपने पहले इससे किया, अब ये जगत माता बन गई। तो किस तरीके का? जी ऐसा है कि ये तीसरा माँ का रोल आपने देखा है जो मैंने किया है। इससे पहले भी मैंने कई बार फिल्मों में, टेलीविज़न में माँ का रोल किया है। मुझे लगता है ये माँ एक शब्द है। मैं एक औरत साकार करने जा रही हूँ जिसका नाम है कृष्णा देवी वाजपेयी। मुझे लगता है वो एक्टर होता है जो रोल को टाइपकास्ट करता है एक ही तरह से उसको साकार करके। मैं इस माँ के पीछे की जो औरत है उससे जानने की कोशिश कर रही हूँ, जिसने ऐसा व्यक्तित्व साकार किया, उसको बढ़ावा दिया। उनका बहुत बड़ा प्रभाव था अपने बेटे पे। तो उस माँ की क्या सोच होगी, उसके क्या संस्कार होंगे जो उसने अटल को दिए थे। तो और बहुत पहले से ही मुझे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है, क्योंकि इंसान को इंसान के तौर पे मैं अपनी ज़िंदगी में भी देखने की कोशिश करती हूँ, सिर्फ रिश्ते में बांध के नहीं देखती हूँ, और मैं अपने कैरेक्टर्स को भी उसी तरह से देखने की कोशिश करती हूँ। एक आखिरी अपील क्या करना चाहेंगे इस शो को लेकर दर्शकों से? 5 तारीख को आ रहा है। एक परिवार की कहानी आपके सामने पेश करने जा रही है। एक परिवार, मेरे परिवार के जैसा, आपके परिवार के जैसा, जहाँ पे अच्छे संस्कार, अच्छी परवरिश दी जाती है, और जिसमें से एक बच्चा कुछ असामान्य काम उसने कर दिया, तो वो वहाँ तक कैसे पहुँचा, इसका सफ़र तय करने जा रहे हैं, खोजने जा रहे हैं। आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ इस खोज में। एक बार लेफ्ट टू राइट। व्योम, आप आपके नए शो अटल और आपके कैरेक्टर के बारे में बताइए। नई शो अटल 5 दिसंबर से आ रहा है, शाम 8 बजे NTV पर, सोमवार से शुक्रवार। और जो मेरा अटल जी के रोल है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे वो अपने 3 बार PM बने थे, और उनके दादाजी तो जो थे वो फ्यूचर देखकर बताया था कि इसका एक दिन राजयोग होगा। ओके, और आपके जो मॉम डैड है, माता पिता बताए हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए, दादाजी के बारे में बताइए।
मुझे इतना कुछ नहीं पता। आपके मदर का रोल कौन प्ले कर रहे हैं? नेहा मैम। नेहा मैम। और आपके दादाजी का रोल? उनका नाम नहीं पता। ओके। और आपके पिताजी का रोल? अनुतोष सर। ओके। और आप कैसे लग रहा है इस सीरियल में काम करके? बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। और आपका और क्या क्वेश्चन पूछूं सर? ये शो आपको कैसे मिला? ये शो आपको कैसे मिला इस बारे में? फर्स्ट जब ऑफ़र आया था तब ऑडिशन के टाइम पे बोला था कि रिकॉर्ड करके भेजो कि वहाँ पर आके भेजो। फिर मैंने वहाँ पर जाके ऑडिशन दिया 4-5 बार। फिर 300 ऑडिशन प्लस में से मैं हुआ अकेला सिलेक्ट। आपका जो डायलॉग आपने स्टेज पे बोला वो आप बोलिए एक बार। खेत कपास का, कपास किसान का, तो कपड़ा अंग्रेज़ों का क्यों? नौजवान इस देश का, देश हिंदुस्तानियों का और हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का क्यों? मिट्टी हमारी, अनाज हमारा, खून पसीना हमारा, तो बहेगा अंग्रेज़ों के लिए क्यों?